हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले AC1 बोल सकते हो या अर्धवार्षिक परीक्षा 23-24 कक्षा 10वीं विषय संस्कृत के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर। मैं आपको बता दूं, बहुत से बच्चों को डाउट रहता है कि क्या यही आएगा, तो ना भाई। बट एक चीज याद रखना कि ये क्वेश्चन जो 100% ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बनाया गया, जो कि सैंपल पेपर आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में भी इसके रिलेटेड ही बनेगा और डेफिनेटली 100% की बोर्ड एग्जाम में भी इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। इसलिए आप जो है इस सैंपल पेपर को अच्छे से प्रिपेयर कर ले ताकि आपका हाफ ईयरली की भी तैयारी अच्छे से हो पाए और साथ ही साथ आप अपने फाइनल एग्जाम के लिए भी समझ पाओ कि आपको क्या क्या क्वेश्चंस प्रिपेयर करना है, क्योंकि मैं जो जो टॉपिक्स बताऊंगा इस पर कंप्लीटली वो टॉपिक्स आपको हाफ ईयरली में भी और बोर्ड एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो संस्कृत आपका कितने मार्क्स का? पूर्णांक 75 मार्क्स का होगा, जिसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो यहाँ निर्देश क्या दिया अभी देख लेंगे आप लोग निर्देश को ध्यान से कि सर्वे प्रश्न समाधिया, मतलब सभी प्रश्नों को आपको हल देना है, समाधान देना है। ठीक है, सुंदरम सुस्पष्ट च उत्तरम लिखत, आपको बहुत ही साफ सफाई से लिखना है करके यहाँ पर निर्देश दिया गया। फिर आपको पता है कि उचित विकल्प आएगा, तो जिस जिस पार्ट से उचित विकल्प आना है, मतलब जिस जिस पोर्शन से, आप ग्रामर पोर्शन से भी 1 मार्क्स की क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ब्लू प्रिंट कंप्लीटली फॉलो कीजिए। ठीक है, तो हम ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग आपको सैंपल पेपर दिखा रहे हैं। उचितम विकल्पम चित्वा लिखा, तो फर्स्ट का बंकिम चंद्र आसित, तो बंकिम चंद्र कौन थे? न्यायाधीशा, शिक्षक, चिकित्सिका, आरक्षक कौन था उसको आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट 1 की बात करें तो नास्ति सत्य समम, तो क्षमा सुखम तपस चक्षु, ये आंसर इसमें से एक होना है। ठीक है, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो सीसो इति पद, देखो विभक्ति से भी, तो जिस जिस ग्रामर से 1 मार्क्स की क्वेश्चन आना है ना बच्चों, तो ध्यान देना उसमें से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो विभक्ति से आपको पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप विभक्ति प्रिपेयर करके रखिए आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल हो, क्योंकि विभक्ति पूछे जाएंगे। हालांकि यहाँ मैं सीसो दिया हूँ आपको, वो दूसरा दे सकते हैं वर्ड्स, क्लियर है। इसलिए आप चीजों को समझते हो चलो कि जो बोला गया है उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस बनेगा। तो देखो सामाजिका इतस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, तो प्रत्यय तो सामाजिक में बोला गया है, हो सकता है कि आपको दूसरा शब्द गलत के दे दिया जाए, इसलिए आप प्रत्यय को 1 मार्क्स के लिए भी प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, फिर अव्यय की भी क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। तो इस तरीका से ही आपको ग्रामर को भी पूछे जाएंगे। तो अभी 3 ग्रामर मैं बता दी हूं, आपको विभक्ति प्रिपेयर करना है, प्रत्यय प्रिपेयर करना है, अव्यय प्रिपेयर करना है। इतना प्रिपेयर कर लेंगे तब जाके आपकी ये पढ़ाई पूरी होगी। फिर देखो रिक्त स्थान है, तो इसमें रिक्त स्थान में बड़ा फायदा होता है भाई आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी ऑप्शन गिवन रहता है। ऑप्शन गिवन रहता है मतलब कहीं ना कहीं हमारा 50% काम हो जाता है कि हमारे पास वो ऑप्शन है, तो 50 का 80% काम हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन है तो लगभग उसी में से आंसर आना है। तो हमें कुछ भी नहीं पता तब भी हम 2 से 3 तो आराम से करेक्ट कर ही सकते हैं। देखो सुपुत्र पदे उपसर्ग स्थिति, इसमें उपसर्ग, सुपुत्र में कौन सा उपसर्ग है तो इसमें पूछा जा रहा है। तो आप आराम से यहाँ टिक कर सकते हैं कि क्या, देखो आपको उपसर्ग ये नहीं पता कि आगे लगता है या पीछे लगता है, तो आप देखो आप ढूंढेंगे क्या, इसमें सु को ढूंढेंगे और त्र को ढूंढेंगे मेरे हिसाब से, है ना। अगर आपको नहीं पढ़े हो तो उस हिसाब से आप यहाँ से आंसर करेक्ट कर सकते हो। फिर विद्वस तृतीया एक वचने भवति, विद्वस का त्रिवचन, तो विद्वस दिया है तो यहाँ पर विदुषा ही होगा, जाहिर सी बात है, तो ये हो जाएगा। फिर परिवारा लघु एव वरम होता है ना, तो ये ए वाला आ जाएगा। फिर अलम, अलम है तो अलम नहीं पता, चलो ठीक है। फिर आपको लोटकारस्य धातु रूपम अस्ति, तो यहाँ से आपको देखो 2 ठो बाकी है, कुत्र बाकी है और विवादेन बाकी है, तो यहाँ से आपको दोनों में से एक टिक कर लेना है। ठीक है, फिर देखो आपका यहाँ तक है, समझ गए ना आप लोग। ठीक, अब आगे बढ़ो, आपको देखना है कि संस्कृत भाषायाम लिखत, तो गिनती कंफर्म है कि आपके हाफ ईयरली में भी पूछा जाएगा और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। अब ये मत बोल देना कि भैया आप तो 106 बोले थे, 106 नहीं है 107 आ गया करके, ये बेवकूफ़ी वाला काम मत करना। बहुत से बच्चों को मैं भी देख रहा हूँ, क्योंकि सैंपल पेपर डली है, उसमें से गलती से थोड़ा थोड़ा भी चेंज हो रही है ना, क्वेश्चन सीधा बोल रहा है कि आप जो बताए थे उसमें से कुछ नहीं आया। भाई कुछ नहीं आना, इतना कैसे हो सकता है?
कई बच्चों का ये कमेंट्स रहता है, मैं देखा हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ कैसे नहीं आ सकता, क्या इंग्लिश में हम दे देंगे तो इंग्लिश में ग्रामर आपका नहीं आएगा, नोटिस नहीं आएगा, पैसेज बताए तो पैसेज नहीं आएगा क्या? जो पैटर्न है बताएगा उस पैटर्न में आपको फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या करना है बोला गया उसके तहत आया कि नहीं, आपको ए इन द जो चीजें बोला गया वो आया कि नहीं, उन सब चीजों को आपको देखना होता है। अगर आप ये सब चीजें समझ जाओगे तो डेफिनेटली आप 95% स्कोर जरूर कर सकते हो, क्योंकि पैटर्न समझना आपको जरूरी है। ठीक है, तो इन चीजों को समझा करो। और भाई अगर आपको रियल पेपर दे देंगे तो फिर इस पेपर लेने का मतलब ही क्या हो जाएगा, आप कैसे खुद को टेस्ट कर पाओगे कि आपका प्रिपेयर कितना हुआ है ना। इसलिए उन बच्चे लोग सावधान रहो जो रियल पेपर के लिए भगते हो। ठीक है, आपको पढ़ाई करना होगा रियल वाली। देखो संधि वाला आता है तो संधि कृत्वा, तो आपको संधि करके जैसे कि मना हरा है, दिग्गजा है दिया है, तो इसको आपको क्या करना है, संधि करना है, बनाना है, इसको ज्वाइन करना है, आफ्टर देन इसके नाम भी लिखना है। तो संधि पढ़ना है, ये तो क्लियर है। ठीक है, फिर प्रत्यय देखो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो प्रत्यय से और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ से निर्धनता में कौन सा प्रत्यय है, जो अंडरलाइन है उसी को पूछ रहा है इसमें कि काल्पनिक में कौन सा प्रत्यय है वो आपको बताना है। तो प्रत्यय कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फिर आपको वाच्यम बोध हम लिखा था, इसका वाच्य बोध लिखना है, तो यह आप दोनों का लिख सकते हैं 2 मार्क्स के लिए। फिर 3 मार्क्स के लिए आपका समास विग्रह है, तो पीताम्बरः, ठीक है, पीताम्बरम यस्य सः, ये वाला चतुर्युगम नंबर है तो क्या होगा वो वाला समझना, पिता पुत्र और पिता च पुत्र च, इस तरीके से इसकी होती है। ये आपको सभी को समास को भी आप अच्छे से पढ़ लेना, आप नोट करते चलिए कि आपके पे क्या क्या आएगा। ठीक है, इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। सबसे बहुत से बच्चों को डाउट इस पर रहते हैं धातु रूप में, तो धातु रूप में देखो कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत से बच्चे पूछते हैं, तो मैं उनको बता दूं। इस तरीके से आपको देंगे क्री दे दिए, तो इसमें आपको लट लकार का मध्य पुरुष बस को सिर्फ लिखना है। ठीक है, फिर इसमें भी प्रथम पुरुष को लिखना है, किसका, कथ का, और मिल का आपको लिखना है, रेट लकार उत्तम पुरुष को लिखना है। तो इस तरीका से पूछा जाता है, तो याद रखना कि क्वेश्चन इसका कैसा पूछा जाता है। ठीक है, धातु रूप का। फिर आपको हिंदी भाषा में अनुवाद करने के लिए इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन बोला जा सकता है। ठीक है, क्या शिवनाथ नदी गढ़ी चिरौली स्थानात प्रभावती श्यामा विद्यालय बही गच्छति, तो हिंदी में अनुवाद करने वाला को आपको क्वेश्चंस बुक से ही दिया जा सकता है। ठीक है, बाहर से नहीं देंगे, इसको याद रखना। फिर आपको हिंदी भाषा में अनुवाद करने के लिए कोई सा भी पार्ट का ऐसे बीच का दे देंगे, जरूरी नहीं है कि मैं जिस पार्ट से लिया उसी पार्ट को आपको दो, तो इस पैटर्न को समझना पड़ेगा। और जो भी बच्चे इस बार बोर्ड में अच्छा करना चाहते हैं डेफिनेटली इन क्वेश्चंस का प्रिपेयर कर लो। अगर आपका हाफ ईयर नहीं, मैं वीडियोस में स्टार्टिंग में बोलता हूँ, अगर आपका एग्जाम हो रखे हैं फिर भी आप इन क्वेश्चन से प्रिपेयर करो, क्योंकि कंप्लीटली इसको ब्लूप्रिंट के हिसाब से और कौन से क्वेश्चन जो इस बार आ सकते हैं उसके हिसाब से बनाया जाता है। ठीक है, तो बस ध्यान से देखा कीजिए, और जिसकी भी आंसर्स नहीं आए हैं उसको इस वीडियो के बाद से प्रिपेयर कर लेंगे। फिर इस तरीके से देखो हिंदी भाषा में अनुवाद करना, तो अनुवाद करने वाले क्वेश्चंस तो आपको पूछे ही जाएंगे 2 क्वेश्चन, ये देम से और रहती है, आप लोग प्रिपेयर में लग जाओ। ठीक है, पूरे पार्ट का करने में। फिर अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा निर्देशानुसार प्रदत्तम प्रश्न, इस श्लोक को पढ़ना है, श्लोक पढ़ने के बाद जो नीचे प्रश्न दिए उसको उत्तर देना है आपको। देखो क्या है, श्लोक को पूरे को पढ़ना है ना, केन विंदते महत उसको लिखना है ना। फिर मतिमान इतस्य पर्याय पदम श्लोके किम प्रयुक्तम, इसको बताना है। फिर श्रुतेन श्रोतियो भवति अस्य वाक्य हिंदी अनुवाद, जो श्रुतेन श्रोतियो भवति सिर्फ इतना को आपको हिंदी में अनुवाद करके बताना है कि उसका मतलब क्या होगा। इससे के लिए आपको 1 मार्क्स इस तरीके से कंप्लीटली बोर्ड के पैटर्न पर ये है। ठीक है, आपको ये चीज़ें समझना पड़ेगा, है ना, कि हमें इस तरीके से क्वेश्चंस पूछेंगे करके। अब बोर्ड के फॉर्म में ऐसा मिलना आपके लिए बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से, अगर आप डेफिनेटली इन चीज़ों को फॉलो करना ही है आपको। ठीक, देखो श्लोक का हिंदी भाषा में अनुवाद करने भी दिया जाता है और हमें श्लोक लिखने भी बोला जाता है इस तरीके से। ठीक है, कि 2 श्लोक लिखना है और जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो करके, तो ये 4 मार्क्स के लिए और 5 मार्क्स के लिए भी पूछे जाते हैं। तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। फिर सुक्ति, श्लोक सुक्ति ये तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक हमारे चैनल एकलव्य आरपीएस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, तो जरूर कर देना। और जिस वीडियो को आप देख रहे हैं एटलीस्ट उस वीडियो में आप अपना एक सपोर्ट मतलब एक लाइक जरूर करते जाएंगे। ठीक है, तो लाइक जरूर कर देंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इस तरीके से आपका प्रश्न उत्तर आएगा, 4 क्वेश्चन ही बनाना रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं बनाना है। तो देखो भारतय कीमति रोचते, बताना पड़ेगा कि भारतय संस्कृत व्याकरणम अति रोचते। साधु शक्ति किमर्थम भवति, कि साधु की शक्ति किसमें होती है ये बताना है। मत्स्य पालन क्षेत्र में कौन से पुरस्कार दिया जाता है। किम पर्वम आसन्नम वर्तते, आत्मानंदस्य बाल्यकालस्य नाम किम, तो ये सब चीज़ को आंसर्स आपको पता होगा। ठीक है, फिर एक चीज़ और याद रखना कि आपके 100% सिलेबस से, मतलब मैं
इसमें चैप्टर्स कम है तो कुछ चैप्टर छूटते हैं, 2-3 चैप्टर छूटेंगे मान के चलो। तो बट इसमें मैं 100% कर दिया हूँ क्योंकि अब हमारा टाइम टेबल कुछ ही दिनों में आने वाला है, जिससे हमें बोर्ड एग्जाम के प्रिपेयर तो करना ही है, इसलिए वजह से इसमें 100% सिलेबस पर ही इसको बनाया गया। फिर आपको हिंदी भाषा में भी दिया जाएगा, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि प्रश्नों का उत्तर आपको हिंदी भाषा में भी प्रिपेयर करना होगा। अब आते हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज कि इस बार आपका क्या क्या पूछा जा सकता है। तो ये है स्वविद्यालय वर्णन कृत मित्रम, अपने विद्यालय का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना है, अथवा में इस तरीके से प्राचार्य प्रति शुल्क क्षमा प्रार्थना। तो इसमें क्या दिया जा सकता है आपको देखो ध्यान से, एक तो आपको पूरा लिखने को बोलेगी या तो खाली स्थान भरने बोला जा सकता है। तो आप 2 से 3 प्रिपेयर करके रखो, और खाली स्थान भरना मेरे हिसाब से आसान है, आप धीरे धीरे करके इसको भर सकते हैं। ठीक है, अगर याद नहीं है तो आप खाली स्थान अवश्य रूप से अटेम्प्ट करें, ये आपको दिए जा सकते हैं। हालांकि आपको अर्धवार्षिक पेपर में अभी ना दे आपके टीचर, बट बोर्ड एग्जाम में आपको एक खाली स्थान देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको समझना है। फिर चलते आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 की बात करें तो देखो इसमें फिर से अपठित गद्यांश, जैसे बाकी विषय हमारे मैथ्स किसमें इंग्लिश में हो गया, हिंदी में हो गया, आता है, वैसे ही सिमिलरली इसमें अपठित गद्यांश भी आता है। तो पूरे अपठित गद्यांश को पढ़ लेना। फिर देखो इसमें मजेदार बात वाली ये है कि आपको अथवा में भी क्वेश्चन दे रखे, जैसे कि या तो आप ये दोनों को कर लो, आप इसको भी पूरा संस्कृत भाषा में डिटेल में आप फिर से बता सकते हो, सारांश लिख सकते हो, या इसकी कोई शीर्षक लिख सकते हो, ये दोनों क्वेश्चन कर सकते हो, या तो फिर आप सीधा सीधा इन क्वेश्चंस की आंसर 1 मार्क्स के लिए आप दे सकते हैं। तो ये आपको करना होगा। ठीक है, तो बस चीज़ों को आप समझते चलिए कि इस तरीके से आपका क्वेश्चंस पेपर आपको सेट करेंगे। हालांकि इसमें कुछ चीज़ें चेंजेस होंगे, बट ये है भाई, ये तो चेंजेस नहीं होने वाली। आपको जो चीज़ें सुभाष चंद्र बोस, मम प्रदेश, इसमें से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन करके रखिए, क्योंकि इसी में से कालिदास की बात करें तो 2017 से लेकर के 23 तक का लगातार किसी भी साल नहीं छूटा है, तो ये आप भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका संस्कृत का सैंपल क्वेश्चन पेपर, जिससे आपको प्रैक्टिस करना है और अभी से इस लेवल की पढ़ाई आपको कर लेना। इससे आपको लेवल को भी समझना है कि बोर्ड किस तरीके से हमें क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो आई होप ये पूरे वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपके पूरे 10th क्लास की बेस्ट पढ़ाई जो इस चैनल के माध्यम से हो पाए। ठीक है, तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।